नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। जयपुर एसीबी ने भीलवाड़ा में तैनात 2 जीएसटी अधिकारी और 3 दलालों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसीबी ने रिश्वत के 4 लाख रुपए भी बरामद किए। इस गिरफ्तारी के बाद भीलवाड़ा में अधिकारियों और दलालों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि एसीबी के पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विधायक डोगरा ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा रामद्वारा गौशाला में पहुंचकर गोवंश को चारा डाला और सेवा की। साथ ही मालन मासी बालाजी परिसर में पक्षियों को दाना और बाणगंगा शिकार बुर्ज पर वानरों को सब्जियां खिलाई। लाल रंग सुख, समृद्धि और खुशियों का है, जो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र के डिंगार, तेलपुर और सिलवाणी गांव की समृद्धि दर्शाता है। इन गांवों के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से लाल मिर्च की खेती करते आ रहे हैं। विशेषता ये है कि मिर्च की खेती पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है और मिर्च का रंग सुर्ख लाल रहे, इसलिए चट्टानों पर ही से सुखाया जाता है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ के काश्तकार मिर्ची बेचने के लिए गांव में नहीं जाते और न ही कोई बाजार लगाते हैं। इसके बावजूद इन गांवों की मिर्ची की उच्च श्रेणी के चलते लोग खुद मिर्ची खरीदने इनके गांव में पहुंचते हैं। नाथद्वारा में राजसमंद एथलीट एसोसिएशन के तत्वाधान में ट्रायल प्रतियोगिता संपन्न हुई। संघ के सचिव टीकम सिंह सोलंकी ने बताया कि इस अवसर पर लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, बॉयज और गर्ल्स दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रीति राज पुरोहित और मनीष व्यास ने किया। आहोर के रोडला ग्राम मुख्यालय स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की दीवार से एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली जा टकराई। तेज गति से दौड़ते हुए ट्रैक्टर टकराने से स्वास्थ्य केंद्र की दीवार गिर गई। दीवार के पास ही पोलियो की दवाई पिलाई जा रही थी। इस दौरान गेट के पास ही बूथ पर दवाई पिला रही एनएम और आशा सहयोगिनी ममता देवी हादसे में गंभीर घायल हो गई। नाथद्वारा थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने धायला गांव में गत गुरुवार कुएं से मिली देवेंद्र पुरबिया की लाश के मामले में सजगता से काम करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी पूरण सिंह राज पुरोहित ने बताया कि 24 फरवरी की शाम को सूचना मिली थी कि धायला गांव में कुएं में एक लाश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंची और लाश को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान देवेंद्र पुरबिया के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी। 24 फरवरी को धायला गांव में कुएं में किसी व्यक्ति की लाश होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्योंकि रात्रि का समय था और बाहर निकालने की स्थिति थी नहीं, इसलिए दूसरे दिन उस लाश को बाहर निकाली गई। उसकी शिनाख्त देवेंद्र पुरबिया निवासी धायला के रूप में हुई। उस व्यक्ति की 9 नवंबर 2021 को पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज थी और लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लाश मिलने के बाद उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, लाश का मुआयना किया गया और सभी पहलुओं पर तफ्तीश की गई। मौके पे देवेंद्र पुरबिया के भाई ने हत्या का प्रकरण दर्ज कराया। 4 लोगों के उसमें संदिग्ध नाम बताए। उसमें से एक कमलेश लोहार नाम के व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। उसकी कॉल डिटेल का एनालिसिस किया तो मृतक से अंतिम बार कमलेश लोहार की बात हुई थी। कमलेश लोहार से काफी गहनता से पूछताछ की गई तो उसने ये वारदात करना स्वीकार किया कि जिस दिन वो लड़का गायब हुआ था उस दिन उसी कमलेश लोहार ने उसे फोन से बुलाया तथा उसको एक एकांत स्थान पर साथ लेकर गया। वह उसकी गला दबाकर हत्या की। हत्या करके कुएं में उसकी बॉडी को डाल दी और वह उसकी मृतक की मोटरसाइकिल लेकर के अस्पताल के पास लगा के खड़ी कर दी, जिससे गांव वालों को भी पता चला कि अस्पताल के आसपास उन्होंने समझा कि इस व्यक्ति मिल सकता है, पर उसको कोई जानकारी मिली नहीं। इस मामले में ये कमलेश लोहार पहले मृतक के साथ बॉम्बे में किसी सोने की चोरी के मामले में जेल गया हुआ है और काफी सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर उसने इस घटना की जानकारी गांव में किसी परिवार वालों या किसी व्यक्ति को नहीं दी। प्रकरण का खुलासा हो गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान जारी, आगे काफी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां सहायक विकास अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। युवक और सहायक विकास अधिकारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेपी यादव नाम के व्यक्ति ने सहायक विकास अधिकारी अमृत कुमार मीणा को मारने की धमकी दी है। पीड़ित सहायक विकास अधिकारी ने पुलिस से बचाव के लिए गुहार लगाई। वो राजेंद्र जी और बच्चू सिंह मीणा ने उसको बुला के मेरे विरुद्ध भड़का के जेपी यादव को और शाम को मेरे पास फ़ोन आया था जान से मारने के लिए। उसके बाद वो भी मेरे घर आया था। राजेंद्र कलानिया साहब की क्या रंजिश है? मेरी कोई रंजिश नहीं है। पहले वो निर्माण शाखा में बच्चू सिंह और वो करते थे। पिछले 15-20 दिन से विकास अधिकारी महोदय द्वारा मेरे को कार्य करने के लिए लगाया गया। इसके कारण वो मेरे से रंजिश रखने लग गए। और सीओ साहब का कल टूर था, उसमें उसके द्वारा राजेंद्र कलानिया के द्वारा 3/4 और एसएम का 14-15 से लेकर 18-19 तक का रिकॉर्ड ग्राम विकास अधिकारी को मिल गया। उसके बाद मैंने सीओ के निरीक्षण कमेटी को बताया, जिसके कारण वो द्वेषता रखने लग गए दोनों। चाकसू में उप जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों को योजना का लाभ दिया गया। शिविर में शिशु, महिला, नेत्र, दंत रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि शिविर में सभी जांचें और दवाइयां निःशुल्क बांटी गई। ये राज्य सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है, चिरंजीवी योजना। इसमें प्रत्येक पंचायत में क्या कैंप लगाते हैं। इस कैंप का माध्यम है कि जो आम जन है उसके स्वास्थ्य का सरकार परीक्षण कर सके। इसलिए इसमें कुछ स्पेशलिस्टों की उनकी सेवाएं दी जा रही है, जिसमें मेडिसिन है, आपका सर्जरी है, साइकेट्रिक है, एनटी है, नाक कला का डॉक्टर है, इन सब की सेवाएं दी जा रही है ताकि आदमी को अपने घर बैठे इस तरह जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उनकी सेवा मिल सके। और अगर उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या बीमारी निकलती है तो एक तो निःशुल्क उनको दवा, निःशुल्क जाँच उनकी यहाँ हो जाती है। इसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि हायर सेंटर अब प्रत्येक आदमी का राज्य सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी चल रही है, उसके माध्यम से ताकि उसका फ्री इलाज हो सके। डूंगरपुर से आसपुर जा रही एक महिला के गले से रोडवेज बस में चढ़ते समय सोने की चेन चोरी हो गई। 10 किलोमीटर आगे जाकर महिला को इस बात का पता लगा। ड्राइवर बस को लेकर आसपुर थाने पहुंच गया। पुलिस ने बस में बैठे सभी यात्रियों की तलाशी ली, लेकिन चोरी हुई चेन वापस नहीं मिली। दरअसल डूंगरपुर जिले के गैंजी निवासी सीता रावल अपने बच्चे को लेकर आसपुर की ओर जा रही थी। गैंजी से डूंगरपुर शहर आने के बाद रोडवेज बस स्टैंड गई। महिला आसपुर जा रही बस में बैठने गई। उसी समय पीछे से एक युवक ने उसे धक्का दिया। महिला चिल्लाई तो युवक वापस भाग गया। तो डूंगरपुर से मैं ये बस में चढ़ी। वहाँ से मेरे साथ जब चढ़ने के टाइम पे एक लड़का मेरे पीछे आया। मैं चढ़ने के टाइम पे एक लड़का पीछे से आया, उसने मेरे को धक्का मारा। जैसे धक्का मारा वैसे मेरे को लगा कि वो मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहा है, घर अंदर बैठने की जगह, ऐसा लगा मेरे को। तो मैं साइड हो गई, उसको जाने दिया। फिर मैं जैसे बच्चा हो ये के अंदर जाके बैठी। थोड़ी देर हुई, मतलब एक खेड़ा जैसे पास में आया, ये वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे गले में चेन नहीं। तो मैंने आजू बाजू पूछा, मतलब कितने तोले की चेन थी? मतलब आधे तोले से ऊपर थी। तो ये आपने इस घटना जब हुई चेन नहीं मिली तो तुरंत गाड़ी को वापस डूंगरपुर थाने में ले जानी पड़ती ना आपको? मैंने बोला, फिर उन्होंने कंडक्टर भाई साहब को भी बोला कि मेरी चेन खो गई है। तो उन्होंने बोला तुरंत बोलना था। मेरे को तुरंत मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं जब बैठी और थोड़ी देर के बाद में मुझे पता चला। अकेले थे आपके साथ? कोई जेंट्स नहीं? नहीं, मैं फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।